ओके, तो एक भाई का कमेंट आया था कि अपने कॉलर बोन्स को कैसे ग्रो करें। कॉलर बोन्स क्या होते हैं? ये देखो, इसे कुपोषण मत कहना। इसे यहाँ पे जिसे गड्ढा कहते हैं, उसे कॉलर बोन। कॉलर बोन में ये होती है, ठीक है। इसे गड्ढे को कॉलर बोन नहीं कहते, कॉलर बोन ये होती है। यही डिसाइड करती है कि तुम्हारा जो शोल्डर है वो वाइड होगा कि नैरो होगा। अगर ये कॉलर बोन बाहर को निकलती है, जैसे मेरी हल्की सी निकली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ये एक पहली बात है कि फेमिनिन ट्रेट है। और अगर ये बाहर को निकली हुई है, जो कि मेनली फीमेल्स में होता है, कॉलर बोन्स होती हैं, तो उनके शोल्डर वाइड नहीं होते। मेनली फीमेल में तो यही होना है कि उनको थोड़ी ना वी टेपर शेप चाहिए, तो उनके शोल्डर वाइड नहीं होंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग को तो वी टेपर शेप चाहिए, ताकि हम लोग मैस्कुलिन दिखे, ब्रॉड शोल्डर वाले, ठीक है, मोर डोमिनेंट दिखे। और हम लोग के पास अगर वी टेपर शेप नहीं है, तो हम लोग फेमिनिन दिखते हैं। हम लोग का जो मतलब बॉडी टाइप है वो फेमिनिन के साइड चला जाता है। और आज के समय में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हर जगह पे ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे अगर गड्ढा है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सही चीज़ है। और हाँ, ये चीज़ तो है कि ये चीज़ मेनली जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है। 90%, 91% ये चीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है कि ये तुम्हारी बाहर को निकलेगी या फिर लंबी होगी। अगर बाहर को निकलेगी तो ये फिर लंबी नहीं होगी। अगर ये बोन तुम्हारी बाहर को निकलेगी तो ये लंबी नहीं होगी, ठीक है। इतना तुम्हें समझ में आ गया। इसके लिए तुम्हें करना क्या क्या है, देखो। मेनली हम लोग इसके लिए तो बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे गड्ढा कैसे पाए, जितना ज़्यादा गड्ढा कैसे पाए। मैं तो दुखी होता हूँ कि भाई क्यों गड्ढा आ गया है यहाँ पे। इससे अच्छा ब्रॉड हो जाते और मेरे पास और अच्छा वी टेपर आता। क्योंकि गड्ढों का कुछ लेना देना नहीं। गड्ढे तो तुम अच्छे तरीके से उगा सकते हो, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें गड्ढे चाहिए तो मेनली तुम्हें ट्रैप्स की एक्सरसाइज करो, ठीक है। ट्रैप्स की एक्सरसाइज करो, चेस्ट की एक्सरसाइज करो, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, ठीक है। शोल्डर्स की एक्सरसाइज करो, शोल्डर की जब एक्सरसाइज करोगे तो ये थोड़े और वाइड दिखेंगे, ठीक है। पंप आएगा यहाँ पे, मसल ऐसे फूल के निकलेंगे तो ये और वाइड हो जाएंगे, 1-2 इंच तक। और अगर तुमने ज़्यादा ट्रेन किया तो और वाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे वी टेपर भी आएगा। और अगर तुम्हारी नैरो नैरो है, मतलब शोल्डर नैरो है, ज़्यादा नहीं लेकिन नैरो है, तो वो थोड़ा सा वाइड हो सकता है, 1-2 इंच की अगर कमी है तो, ठीक है। और गड्ढे अगर चाहिए तो तुम मेनली ट्रैप्स पे फोकस करो। तो जब पीछे के ट्रैप्स पड़े होंगे, अरे मेरे पास एक फ़ोटो नहीं, जब मेरी फिज़ीक अच्छी खासी थी आज से 1-2 महीने पहले, क्योंकि मैंने तो वर्कआउट छोड़ दिया, तो मेरे ट्रैप्स अच्छे थे। जब ट्रैप्स में ऐसे करता था ना, यहाँ पे गड्ढे आ जाते थे बहुत ही अच्छे से। जबकि मेरा वेट तब 56 kg था, मैंने बल्क किया था, तो बहुत ही अच्छा लगता था वो। बट अब नहीं है मेरे पास, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ट्रैप्स पूरे मेरे ख़त्म ही हो गए, क्योंकि मैंने कुछ ट्रेन इन किया नहीं है, समझे। तो ये मैं गड्ढे चाहता नहीं। अगर तुम्हें गड्ढे चाहिए तो तुम देखो, मेरे लिए ये चीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड होगी। बट अगर तुम्हें मेरे जैसे जेनेटिक्स हैं, एवरेज जेनेटिक्स हैं, जहाँ पे शोल्डर वाइड है बट हाँ हल्का सा मतलब हल्का सा इधर को भी आगे भी आया हुआ है, तो तुम ट्रैप्स ट्रेन करो, शोल्डर ट्रेन करो। इससे इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे मेनली इस वाले एरिया पे, ये साइड बढ़ेगी। तो और यहाँ पे तुम्हारे गड्ढे बनेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें गड्ढे चाहिए तो ये कर सकते हो। और शोल्डर वाइड करना है तो मेनली भाई ये चीज़ 90% जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए तुम्हें पता है क्या करना है। स्लीप अच्छी लेनी है, प्रोटीन अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन रखना चाहिए तुम लोग का, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला, सुपर हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन। तुम्हें जितने बॉडी वेट है उससे डबल खाना है, ठीक है। इतना खा लेना है तुम्हें। प्रोटीन कोई गलत चीज़ नहीं, प्रोटीन स्टेरॉइड्स नहीं, प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन नहीं जो तुम्हारी बॉडी को बर्बाद करेगा। ये भी अच्छी चीज़ है, हर एक बंदे को खाना चाहिए अगर वो डाइजेस्ट अच्छे से कर लेता है तो। वे प्रोटीन को तुम लोग वे प्रोटीन के साइड भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ, इतना सब हो गया। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी है, ठीक है। एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, हर एक मतलब शोल्डर में मेनली ध्यान देना है। क्योंकि अगर तुम्हारे नैरो शोल्डर है तो तुम कभी भी अच्छे नहीं लगने वाले, कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग सकते। अगर तुम्हें शक हो रहा है तो अगर तुम लोग एआई का यूज़ कर सकते हो, अगर करना आता होगा तो। या फिर नहीं भी कर सकते तो तुम लोग गूगल में सिंपली जाके सर्च कर लो नैरो शोल्डर्स इन मेल, बस तुम्हें बहुत बेकार बेकार लोग दिखने लगेंगे। और तुम कहीं लिखोगे वाइड शोल्डर, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हेनरी कैविल को ले लो। वो कितना, उसकी फ़िज़ीक सिर्फ देखो, फेस ना देखो, कितना अच्छी लगती है, कितनी अच्छी फ़िज़ीक लगती है उसकी। तो एग्जांपल तुम लोग के सामने। और मेरे भी जुकाम है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा तो। हाँ, बाकी यही है पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स पूछना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।